संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर की साउथ वेस्ट विधानसभा सीट, यहां से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनावी मैदान में है। फडणवीस का जो काम है वो तो मुंबई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो नागपुर में उतना ये नहीं हुआ काम उनका। 2009 में अस्तित्व में आई इस सीट से लगातार देवेंद्र ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार फडणवीस के लिए मुकाबला पहले जैसा आसान नहीं होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस की इस बार नागपुर साउथ वेस्ट की सीट फंस गई है? वही जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। यहाँ से कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी से विनय पुरुषोत्तम भी मुकाबले में हैं। यहाँ आम जनता का क्या रुख है, सबसे पहले हमने ये जाना। पहली बार गवर्नमेंट नौकरी में नौकरियां है ही नहीं, सब प्राइवेटीकरण हो गए। 2% नौकरियां है। अभी कई बच्चे लड़के पढ़े लिखे इंजीनियर हो गए, MBA, उनको भी 10-10 हजार में नौकरी करना पड़ रहा है। और कैसा है कि उन्होंने काम बहुत कुछ किए हैं, इसलिए प्रफुल्ल भाऊ गुर्दे का तो कैसा है कि जोरदार टक्कर है। इसलिए हम इतना बता सकते हैं कि टक्कर जमती है, कुछ भी हो सकता है। जबकि कुछ लोग फडणवीस के काम से खुश नजर आए। देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार एक बार और चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दक्षिण पश्चिम में काम किया है वो कांग्रेस की इसमें काम नहीं हुई है। जैसा ये जयतल ग्रामीण में था पहले, अभी जो सिटी में है वहाँ पूरे सीमेंट रोड, सीवर लाइन, गटर लाइन का काम हुआ है, वाटर का काम हुआ है, बहुत सारे काम है। इस सीट पर देवेंद्र फडणवीस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पर यहाँ जातीय समीकरण भी काफी मायने रखते हैं। अब जो है वो अब इक्वेशंस थोड़े से चेंज इसके वजह से हुए कि एक तो संविधान बचाव का नारा, दूसरा कास्ट सेंसस का मामला, इसके कारण एक अलर्टनेस या जागृति बोल सकते हैं उसको, वो एक वोटर्स में इस तरीके के जो कास्ट ओरिएंटेड वोटर्स है उसमें आई है। और उसके कारण उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कास्ट इक्वेशंस है वो थोड़े से फडणवीस जी के लिए चैलेंजिंग है, जो प्रफुल्ल गुर्दे को बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ओबीसी डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। इस सीट पर आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी, इस पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक कहते हैं कि इस बार संघ लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक कर रहा है। लोकसभा इलेक्शन के समय इतना नहीं हुआ विगरस, इस वक्त हो रहा है विगरस। अब इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि ये तो बेसिक उसी वक्त भी कहा गया था ना कि बीजेपी का आदमी यदि बाहर निकला है तो जाके ऐसा नहीं होगा कि वो जाके कांग्रेस को वोट देगा या किसी और पार्टी को वोट देगा। वो तो अपने राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व का जो विचार है उसी को चाहने वाले उम्मीदवार को वोटिंग करने वाले हैं। अब उसको निकालने की प्रोसेस शुरू हो गई है। श्रीमंत माने के मुताबिक फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाने का फायदा मिलेगा। वो चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत सीरियस चैलेंजिंग ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। और वो उनको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और पर्टिकुलरली उनकी स्कीम्स, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह इस तरीके के उनको जाना पड़ेगा। कांग्रेस इस बार महायुति सरकार को बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे के अलावा गुजरात की सरकार के नाम से भी घेरने में लगी है। तो चीफ मिनिस्टर जो 5 साल महाराष्ट्र समान स्टेट का रहता है, उसके कॉन्स्टिट्यूंसी के युवाओं का बेरोजगारी का सबसे बड़ा सवाल है, प्रश्न है। यहाँ के युवा कहाँ जा रहे हैं? पुणे, मुंबई और बड़े बड़े महानगरों में वो स्थानांतरित हो रहे हैं। यहाँ पर जो प्रपोज कंपनियां थी, जो बोइंग का प्रोजेक्ट था, वो तो गुजरात चला गया। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए। तो ये महाराष्ट्र के जो सीएम रहे हैं वो गुजरात के लिए काम कर रहे हैं। ये जो सरकार रही है गुजरात के लिए काम कर रही है, महाराष्ट्र के लोगों के लिए नहीं काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम नहीं कर रही है। मुकाबला कांटे का है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि फडणवीस इस बार भी यहाँ से बाजी मारेंगे। लेकिन एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इस चुनाव को जीत जाएंगे और उनकी जीत में संघ मुख्य भूमिका में रहने वाला है। याकूत अली, दैनिक भास्कर, नागपुर।